हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4 की मैरीगोल्ड यूनिट 6 की स्टोरी द मिल्कमैन्स काउ। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पोएम रेसिटेशन की थी द डोंकी एंड आई हैड अ लिटिल पोनी, उनकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज की थी। इस वाली वीडियो में हम मिल्कमैन्स काउ स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, इस स्टोरी के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की जो मीनिंग है, ठीक है, एंड एन्जॉय द स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी। जो स्टोरी टेलिंग में एक्टिविटी करने वाले हैं, जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ, उसको आप इन्जॉय करोगे। नो अबाउट न्यू वर्ड्स, जो स्टोरी में नए वर्ड्स आएंगे उनको आप जानेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारी स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी है द मिल्कमैन्स काउ। द मिल्कमैन्स काउ मतलब दूध वाले की गाय। ठीक है, मिल्कमैन कौन होता है? जो दूध बेचता है। तो उसकी काउ थी, तो क्या हुआ उसका एक काउ के साथ, देखते हैं। द मिल्कमैन्स, ये आपकी जो है ये स्टोरी है ये जो आपकी स्टोरी है द मिल्कमैन्स काउ, ये आपकी मैरीगोल्ड बुक में, इंग्लिश की मैरीगोल्ड बुक है ना, उसका पेज नंबर 97 पर है। तो जब भी इस वीडियो देखेंगे तो अपनी टेक्स्ट बुक भी साथ में खोल लेना ताकि आपको ये क्लियर दिखे। ठीक है, तो आज मेरे साथ स्टोरी को एंजॉय करते हैं। द मिल्कमैन्स काउ वॉज इन अ बैड मूड। इट sat in the middle of the road and refused to move. जो मिल्कमैन की काऊ थी उसका मूड बहुत ख़राब था और वो बिल्कुल कहाँ बैठी थी? वो बैठी थी रोड के बिल्कुल बीच में, इन द मिडल ऑफ द रोड, और रिफ्यूज टू मूव, और हिलने से बिल्कुल उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं हिलूँगी यहाँ से। द मिल्कमैन बेग्ड द काऊ to get up. The children are waiting for their milk to help them grow strong. Please get up, he pleaded. He pulled and tugged and prayed. But the cow wasn't going anywhere that day. मिल्कमैन ने काऊ को बोला, उससे बेग किया कि प्लीज़ उठ जाओ, मुझे मेरे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे मिल्क के लिए वेट कर रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है तुम्हारे मिल्क से। ठीक है, तो प्लीज़ गेट अप, उसने रिक्वेस्ट की उससे। किससे? काऊ से। ठीक है, एंड ही पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, उसने खींचना खींचा, उसने और जब दम लगा के खींचा, उसने प्रे किया, प्लीज़ ये काऊ उठ जाए उठ जाए। लेकिन क्या थी, काऊ का तो मूड तो बहुत ख़राब था ना, वो बैड मूड में थी, तो वो तो नहीं उठना चाहती थी। अब क्या हुआ, चलो देखते हैं। Along came a policeman, his buttons and buckles gleaming bright. Humph, he said. अब एक पुलिसमैन आया। ठीक है, पुलिसमैन सबको पता है ना, तो वो यूनिफॉर्म में था, उसके जो बटन्स थे और बकल्स थे वो बहुत तेज़ चमक रहे थे। उसने बोला, क्या बात है? ही सेड, ट्विर्लिंग हिज लॉन्ग मुस्टैक। अपने मूँछों को ताव देते हुए उसने पूछा, क्या बात है? और फिर उसने बोला, आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसको कैसे करना चाहिए। ठीक है, आपको सब स्टोरी समझ में आई कि मिल्कमैन है वो, उसकी जो काव है उसका जो मूड है वो बहुत ख़राब है और वो बिल्कुल रोड के बीच में बैठी हुई है और उसने हिलने से मना कर दिया है। मिल्कमैन ने बेग किया उसके सामने कि प्लीज़
उठ जाए काऊ, लेकिन नहीं उठी। उसने ये भी कहा कि उसके बच्चे वेट कर रहे हैं उसके मिल्क के लिए, तो प्लीज़ उठ जाओ, लेकिन नहीं मानी। और वो खींचता गया, प्रे करता गया, नहीं मानी। लेकिन क्योंकि उस काऊ को कहीं जाना ही नहीं था उस दिन, उसका इतना ख़राब मूड था, तो जा ही नहीं रही थी कहीं। उसके बाद जो पुलिसमैन आया था, उसके जो बटन से बकस से बहुत तेज़ चमक रहे थे, और वो अपनी मूँछों को ताव देते हुए बोल रहा, अपनी मूँछों को ट्वेलिंग हिज लॉन्ग मुस्टैक, मतलब वो अपनी मूँछों को घुमा के ऐसे बोल रहा था कि आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट, आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है। अब चलो देखते हैं स्टोरी में आगे कौन आया। द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। अब पुलिसमैन और मिल्कमैन थे, दोनों ने मिलकर खींचा, ठीक है, बहुत तेज़ से जोर लगाया और प्रे किया कि काऊ उठ जाए। बट द काऊ वॉजेंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। बट जो काऊ थी वो कहीं नहीं जा रही थी उस दिन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका मूड ख़राब था। Along came a grocer with bags of potatoes and peas. अब आया ग्रोसर। ग्रोसर क्या होता है? एक छोटा दुकानदार होता है जो सब्जियां बेचता है और हमारे सामान, जो घर का सामान है, वो घर लेके आता है। तो he said, I will move this cow with the greatest of ease. उसने बोला, ग्रोसर ने बोला कि मैं इस गाय को हिला दूंगा, ये तो मेरा चुटकिया हुआ काम है, ये इतनी आसानी से इसको हिला दूंगा तो आप देख भी नहीं पाए और आपको बिलीव भी नहीं होगा। ठीक है भाई, अब उसने भी कोशिश करी। द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। अब 3 लोग आ गए, ठीक है। कौन कौन? द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन। अब तीनों ने दम लगा के खींचा, उसको खींचा और फिर दोबारा से और फिर प्रे की कि ये उठ जाए। बट द काउ वॉजेंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। बट काउ कहीं नहीं जा रही थी उस दिन। क्यों? क्योंकि उसका मूड खराब था। Along came a wrestler. अब रेसलर सबको पता है ना कौन होता है? जो कुश्ती करता है, रेसलिंग करता है, वो होता है रेसलर। अब आया एक रेसलर, हिज मसल्स ग्लीमिंग इन द सन। जो उसकी मसल्स थी वो चमक रही थी, ठीक है। ही सेड, आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 horses, सो दिस शुड बी अ फन। उसने जो रेसलर था उसने बोला कि आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 horses, मुझ में 10 घोड़ों के जितना दम है, तो ये मेरे लिए एक मज़े का काम होगा इसको उठाना, ठीक है। तो द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। अब कौन कौन आ गया था? द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन। उन्होंने खींचा और कोशिश की और प्रे की कि गाय उठ जाए, जो काव थी वो उठ जाए, लेकिन काव नहीं उठी। क्यों? क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं था, वो क्यों उठती। अब क्या हुआ देखते हैं स्टोरी में क्या होता है आगे। बट द काव वॉजेंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। बट जो काव थी वो कहीं नहीं जा रही थी उस दिन। Along came the आइसक्रीम मैन। अब आया आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन कौन होता है? सबको पता है ना, जो आइसक्रीम बेचता है वो होता है आइसक्रीम मैन। अब आया आइसक्रीम मैन जिंगलिंग हिज कार्ट। अपनी जो कार्ट होती है आइसक्रीम, जो वो होती है, कार्ट को चलाते हुए आ रहा। कूल डाउन, कूल डाउन, ठंडे हो जाओ। उन्होंने बोला कि थोड़ा शांत हो जाओ। किसको बोला? उन सबको, रेसलर को, ग्रोसर को, मिल्कमैन को, पुलिसमैन को, सबको बोला कूल डाउन, कूल डाउन।
इट कांट बी टू हार्ड, ये कोई मुश्किल का काम तो नहीं है। अब उसने क्या बोला, किसने बोला, ये आइसक्रीम मैन ने। अब कौन कौन आ गया था, द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन। ठीक है, ये सब आ गए थे। ठीक है, तो कौन कौन आ गया था। अब आया एक बॉय, उसने क्या किया, ही हेल्ड आउट अ शेफ ऑफ टेस्टी ग्रीन, मतलब उसने काव को ग्रास दिखाने को। ठीक है, द काव बिगैन टू च्यू, अब जो काव थी वो चबाने लगी। ही स्लोली लेड हर टू द साइड, उसने धीरे धीरे करते हुए घास को आगे बढ़ाते हुए गाय को साइड में ले गया। ठीक है, कौन, वो छोटा सा चाइल्ड। फॉर ही न्यू वॉट टू डू, वो जानता था वो क्या करना है, उसे क्या करना है। ठीक है, द ग्रोसर क्लैप्ड, द पुलिसमैन ट्विल्ड हिज स्टिक इन जॉय, जो ग्रोसर था उसने क्लैपिंग करी उस बॉय के लिए, जो पुलिसमैन था उसने ट्विल्ड किया, अपने जो स्टिक थी उसके हाथ में जो डंडी थी उसको घुमाया गोल गोल। द रेस्टरल ग्रिन्ड, द आइसक्रीम मैन वुप्ड एट द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय। ठीक है, जो रेसलर था उसने क्या किया, जो रेसलर था, रेसलर ग्रिन्ड, ग्रिन मतलब उसने बहुत बड़ी स्माइल दी रेसलर ने। द आइसक्रीम मैन वुप्ड एट द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय, जो आइसक्रीम मैन था, वुप्ड मतलब वुप्ड मीन्स, वुप्ड का मतलब है बहुत तेज चिल्लाया, एक्साइटमेंट में बहुत तेज खुश हुआ, किस पर, क्लेवरनेस ऑफ द बॉय, बॉय की चतुराई पर बहुत खुश हुआ। ठीक है, द मिल्कमैन हैप्पीली क्लैटर्ड हिज पेल, पेल होती है उसकी वो जो बाल्टी थी छोटी सी, उसको बजाते हुए गाय को लेके गया साइड में। बीइंग काइंड एंड लविंग इज़ बेस्ट, हमें किसी के लिए काइंड और लविंग बनना सबसे बेस्ट है। फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल, जहाँ फोर्स और स्ट्रेंथ भी फेल हो जाती है वहाँ हमारी काइंडनेस काम आती है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी काइंडनेस के ऊपर कि एक बच्चे ने उसको गाय को प्यार से घास खिलाई तो वो आराम से हट गई, और सब ने कोशिश करी उसको रोड से हटाने के लिए लेकिन नहीं हटी वो। ठीक है, तो एनिमल्स के साथ हमें काइंडली बिहेव करना चाहिए। और ठीक है, आगे की क्लास में हम इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले जो स्टोरी में न्यू वर्ड्स आए उसको करते हैं। ठीक है, मिल्क मैन सबको पता है, जो दूध बेचता है उसको मिल्क मैन कहते हैं। मूड, कि हमारा अभी का मूड कैसा है। ठीक है, हमारा मन कैसा है। मिडल मीन्स बीच में। रिफ्यूज़ मतलब मना करना। पुलिसमैन सबको पता है कौन होता है पुलिसमैन। ग्रोसर जो हमारे लिए सब्जियां लेके आता है और छोटे छोटे घर के सामान लेके आता है। रेसलर जो रेसलिंग करता है। आइसक्रीम मैन जो आइसक्रीम सबको पता है क्या होती है। प्रेड मतलब प्रे करना किसी चीज़ के लिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।